जरा सोचो, एक खतरनाक हत्यारा जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुस जाए। क्या ये यहाँ से इस जेल से निकल पाएगा? ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से, जो समुद्र किनारे अपनी बोट पर रहता था। एक दिन वो सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद वो वहाँ से निकल पड़ा और उसने बोट में लगे हुए एक बम को चालू कर दिया ताकि उसकी कोई भी बोट चुरा ना सके। भाई ये कौन सा तरीका है चोरी रोकने का? और वो अपनी बाइक लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और इसे यहाँ पर सभी लोग जानते थे और वेटर ने उसे समुद्र वाली 5 जगह पर बैठाया। अभी अचानक से एक लड़की आकर उसके पास बैठ गई और उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी समय से तलाश रही हूँ। और लड़की कहती है कि मेरा बॉस चाहता है कि तुम 3 खतरनाक इंसानों को कत्ल करो और मौत हो तो ऐसे हो, लगना चाहिए जैसे कि एक हादसा हो। और लड़की सोचती है कि बिशप के लिए तो ये काम आसान है, ये तो रोजाना इन चीजों से खेलता रहता है। और लड़की कहती है अगर तुमने इस काम के लिए हाँ नहीं की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और वो सबको खबर कर देगी कि बिशप अभी भी जिंदा है, क्योंकि पिछली बार ही अपनी मौत का नाटक करके जेल से बाहर निकल गया था। तभी बिशप ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर और लोग भी थे जो कि इस लड़की के साथ आए हुए थे। तभी अचानक से बिशप ने अपना फोन निकालकर उस लड़की की तस्वीर ले ली और जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की तो बिशप ने उस पर हमला कर दिया। और ये देखकर लड़की के साथी भी बिशप पर टूट पड़े, लेकिन बिशप ने एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा दी। तभी बिशप ने देखा कि कुछ और गुंडे भी पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल तार पर लटक गया। और उस लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का बहुत ज्यादा पीछा किया और ये लड़की बिशप को अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन बिशप तो इस कार के ऊपर था और लड़की को पता चला कि वो ऊपर है तो उसने गोली चला दी। लेकिन बिशप ने मौका देखते ही वहां से कूद गया और सीधा एक पैराशूट पर जा गिरा। और जब बिशप अपनी बोट पर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि उसकी बोट पर पहले से 2 जने थे। और बिशप ने बिना सोचे समझे अपने पास से एक रिमोट निकाला और रिमोट का बटन दबाते ही एकदम धमाका हो गया। और इसके बाद ये माल चढ़ाने और उतारने की जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत सारे कंटेनर रखे थे। तभी इसने एक बॉक्स खोला, अपने कागज और बाकी के पासपोर्ट भी सब जला दिए। तभी बिशप थाईलैंड के एक टापू पर गया। तभी एक लड़की से मिला जो कि इस लड़की को ये पहले से जानता था और ये लड़की वहाँ के होटल की एक मालकिन थी। और ये लड़की अपने साथ बिशप को ले गई और वहाँ से एक खुफिया रास्ते में से एक बैग निकाला और काफी सारे हथियार, यहाँ तक कि काफी सारे पासपोर्ट भी थे। जब इसने तस्वीर वाली लड़की की जानकारी निकाली तो पता चला कि किरण नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। और इधर दूसरी तरफ जीना नाम की लड़की एक होटल की मालकिन से मिली और उससे कहा कि मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। और होटल की मालकिन ने जीना के शरीर पर कुछ घाव देखे जैसे कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। और होटल की मालकिन ने कहा क्या मैं तुम्हारी और कुछ मदद कर सकती हूँ? तो जीना ने कहा कि नहीं, बस मुझे दवाइयाँ चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसी रात को मालकिन ने समुद्र में एक बोट देखी जिस पर 2 आदमी थे। और मालकिन ने ये भी देखा कि एक आदमी एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। और मालकिन ने तुरंत बिशप के पास गई और उससे कहा कि तुम जल्दी से जाकर उस लड़की की जान बचाओ। और बिशप उस मालकिन की बात मानकर उस बोट पर चढ़ जाता है। और बिशप उस आदमी से कहता है अगर तू एक मर्द का बच्चा है तो इस लड़की को छोड़ दे। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जीना ही थी। और उस आदमी ने बिशप की एक भी नहीं सुनी और बिना सोचे समझे उसने अपनी बंदूक निकाल ली। और बिशप ने लड़ाई के दौरान उस आदमी को मौके पर वहीं पर मार डाला। और बिशप ने जीना को अपनी गोद में उठाया और मालकिन से कहा कि इस लड़की को लेकर अपने होटल पहुंच जाओ। और जब बिशप ने उस बोट की छानबीन की तो उसमें एक फोन और जीना का एक पासपोर्ट भी मिला। और जैसे ही बिशप ने वो फोन खोला तो उसमें पता चला कि उसमें तो सिर्फ बिशप की तस्वीर है। और आखिरकार बिशप ने उस बोट को धमाके से उड़ा दिया और वापस अपने टापू पर आ गया। बिशप ने जीना से पूछा कि तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्या कर रही है? और उसने जीना से साफ साफ पूछा कि तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो? और उस लड़की ने सहमी हुई आवाज में बताया कि बिशप उसे धमका रहा है और अभी तक जो हुआ वो सिर्फ क्रेन के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। और जीना बताती है कि मुझे तो बस इतना काम है, तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करना है और इसके बाद मेरा मिशन खत्म। और जब बिशप ने पता लगाया तो पता चला कि लड़की अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम करती है। और क्रेन ने जीना को धमका कर कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। तभी बिशप ने अचानक से देखा कि एक बोट टापू की तरफ को बढ़ रही है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं जो कि टापू पर नजर रखे हुए थे। और बिशप ने जीना से कहा कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा ताकि किरण को पता नहीं चले। और जीना ने ऐसा ही किया और उसके साथ घसीटने की वजह से जीना ने उससे माफी भी मांगी, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अब बिशप जीना से बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अनाथ बच्चों को पालती हो क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ।
कि बचपन में एक गैंगस्टर ने क्रैन और बिशप को खरीदा था। बिशप तो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रैन भाग न सका। इसलिए उन्होंने क्रैन को गुनहगार समझकर उसे सजा दी और तब से ही क्रैन बिशप से बहुत ज्यादा नफरत करता है। खैर, बिशप ने इस जाल से निकालने के लिए जीना को एक प्लान बताया और निशानी के तौर पर एक घड़ी दी और अगले दिन ही क्रैन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। और बिशप ने क्रैन को फोन कर कहा कि अगर तुझ में हिम्मत है मुझसे दो दो हाथ करके दिखा। और जब इन दोनों में आपस में बात हुई तो बिशप ने क्रैन से कहा उस लड़की को छोड़ दे, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे कुछ भी मत करना, ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों की है, उसे यहाँ से जाने दे। और क्रैन कहता है कि मैं उस लड़की को तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों का कत्ल करना होगा। और जब बिशप ने इसकी तस्वीरें निकाली तो इसमें पहला आदमी आया अफ्रीका का एक गुंडा जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। तभी क्रैन ने इसे एक GPS ट्रैकर निकलने को कहा और काम होने के बाद ताकि इसके आदमी इसके पास पहुंच सकें। जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा तो क्रैन ने कहा कि तुम हर एक काम करने के बाद जीना से कॉल पर बात कर सकते हो और तीनों मिशन काम होने के बाद जीना रिहा हो जाएगी। और उसे पता चला कि वो जेल सिर्फ समुद्र के बीचों बीच है जो कि शार्क से भरा हुआ था और जेल के चारों तरफ 100 लंबे ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए उस जेल में घुसना यानी कि नामुमकिन था। तभी बिशप ने कुछ गैंगस्टरों की जानकारी निकाली। तभी बिशप ने उसमें से एक आदमी चुना जिसके चेहरे पर एक टैटू बना हुआ था और बिशप ने उस जैसा एक टैटू अपने चेहरे पर बनाया और कुछ जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल गया। और जब अगले दिन को वो गैंगस्टर बनकर उस सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस वालों ने उसे गैंगस्टर समझकर उसी जेल में डाल दिया और उसे पता चला कि उसका शिकार तो अपने दोनों तरफ 3-4 आदमी लेकर घूमता है। और उसके साथ ही एक आदमी ने बताया कि इसका नाम किरिल है और इसने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई सारे कैदी किरिल को मारने की खुराक में थे और जब इस बार हमला हुआ तो बिशप ने उसकी जान बचा ली। किरिल ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर बुलाया। जब बिशप किरिल से मिलने गया तो उसने उसकी वहीं पर जान ले ली और सबको लगा कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। तभी बिशप ने तुरंत जेल की दीवार में धमाका किया और इसने अपनी पूरी बॉडी पर ऐसा कुछ लगाया जो कि कोई भी शार्क इसके पास ना आ सके। और आखिरकार इसने वो GPS कैप्सूल निकला और समुद्र में कूद गया और बोट के कैप्टन के पास बिशप का एक मैसेज आया और बिशप की लोकेशन ढूंढकर क्रैन के आदमी ने उसे बचा लिया। और जब बिशप की बात जीना से हुई तो जीना ने बिशप को बताया कि दूसरा काम करने के लिए कि तुम्हारे पास 36 घंटे बाकी हैं, नहीं तो वो लोग जीना को मार डालेंगे। अब क्रैन ने भी इसको दूसरे आदमी की जानकारी भेजी और इस आदमी का नाम एटियन है जो कि बहुत बड़ा एक अरबपति आदमी है और ये इंसानों की तस्करी का धंधा करता है। लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के एक बिल्डिंग यानी कि 58 महल पर रहता है जहाँ की दीवारें, खिड़की, दरवाजा सब बुलेट प्रूफ थे। ऊपर सेंसर और नीचे सब फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। और बिशप उस आदमी के नीचे का घर को खरीदने पहुंचा और बिशप ने वहाँ के नक्शे की और वहाँ की चाबियों की नकल हूबहू उतार ली। फिर उसने कांच को तोड़ने वाले बॉम्ब्स बनाए और साफ सफाई के आदमी का भेष बदलकर वो उस घर में घुस गया और वो उसके कमरे की खिड़की से एटीएन के स्विमिंग पूल तक पहुंचा और वहां पर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर दिए। और जैसे ही एटीएन उसमें नहाने आया तो बिशप ने अचानक से वहीं पर धमाका कर दिया और एटीएन सीधा नीचे गिरकर मारा गया। और फिर से बिशप के पास जीना का फोन आया और उसने इस बार चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिस बोट में जीना कैद थी। और बिशप अपने हेलीकॉप्टर लेकर जीना को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा और कई सारे गुंडों को मार गिराया। लेकिन अफसोस कुछ देर बाद वो वहीं पर पकड़ा गया। और क्रैन बिशप से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा किया तो देख लेना कि जीना वहीं पर मारी जाएगी और उसके मौत के जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम। और बिशप का आखिरी मिशन था अमेरिका में रहने वाले मैक्स को मारना और वो ऐसी बिल्डिंग में छुपा था जो कि पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी और इन सबमरीन में बड़ी बड़ी मिसाइलें छुपा रखी थी और वहाँ खुफिया तरीके से अंदर आना और बाहर जाना नामुमकिन था। और वहाँ पर जाने की कोई भी कोशिश करता यानी कि मौत को दावत देना। और बिशप के पास इस काम को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त था। और पता चला कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए बिशप ने उस हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर वहां अंदर जाने का प्लान बनाया। और जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने अंदर जाकर सभी कैमरे बंद कर दिए और चारों तरफ हड़कंप मच गया और गार्ड्स मैक्स को एक अच्छी जगह पर ले जाने लगे। तभी बिशप ने उस लिफ्ट में अचानक से धमाका कर दिया, लेकिन सही तरीके से मैक्स अपने दरवाजे तक पहुंच गया कि अपना हीरो तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। आखिरकार वो मैक्स के साथ मिल गया और उसने मैक्स को मारने का नाटक किया ताकि क्रैन को चकमा दिया जा सके। और बिशप मैक्स को बताता है जब क्रैन के आदमी तुम्हारी लाश को देखने आएंगे तो क्रैन बोट में अकेला होगा
और उस समय उसे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इन दोनों ने प्लान के मुताबिक मैक्स के मरने का नाटक किया। और जब वहाँ पर धमाका हुआ तो बिशप मैक्स को नीचे से वहाँ से निकाल कर एक टापू पर ले आया। तभी बिशप ने क्रैन को कॉल कर कहा, ओए चल जीना को छोड़ दे, तेरा काम पूरा हो गया। लेकिन क्रैन भी इस बस कहता है, चलो मुझे पहले मैक्स की लाश दिखाओ। और बिशप ने उसे बताया कि मैक्स की लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है। तभी क्रैन ने मैक्स की लाश देखने के लिए अपने आदमियों को वहाँ पर भेजा। और बिशप ने भी हर जगह बम लगाकर उनके लिए तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही उसके आदमी वहां पर पहुंचे तो बिशप ने सारे आदमियों पर गोली चला दी। और इधर दूसरी तरफ क्रैन ने अपने कैमरे से वहां पर सब कुछ देख लिया। और इसके बाद बिशप क्रैन की बोट पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। और इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। और वहीं पर बोट में लगे हुए बम को क्रैन ने उसे एक्टिवेट कर दिया। और बिशप ने जीना को छुड़ाकर उसे एक ऐसे डब्बे में पहुंचा दिया जो धमाका होने से पहले ही वो बोट से अलग हो गया। अब क्रैन की और बिशप की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी बिशप ने क्रैन को एक जंजीर से बांध दिया और तभी अचानक से वहां पर धमाका हो गया। जीना तो वहां से बचने के लिए वहीं मैक्स के आदमियों ने बोट का मलुआ निकाला। और कुछ समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी उसने अचानक से देखा कि बिशप तो उसके सामने सही सलामत खड़ा है। असल में बिशप एक बोट के स्टील रूम में छुप गया था जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है। और इसी तरह से वो धमाके से बच निकला। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।